बहुत समय पहले एक दूर-दराज के राज्य में दो राजकुमारी बहनें रहती थीं, जिनके नाम थे ऐना और माया। वे दोनों एक विशाल महल में पली-बढ़ी थीं, लेकिन स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। राजकुमारी ऐना बड़ी बहन थी, जो शांत, समझदार और राजमहल के काम-काज में रुचि रखने वाली थी। उसे हमेशा से अपने राज्य की जिम्मेदारी संभालने की चिंता रहती थी। वह प्रजा की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी और राज्य के नियम कानून समझने और उनका पालन कराने में लगी रहती थी। उसकी प्राथमिकता राज्य का विकास और उसके लोगों की सुरक्षा थी। राजकुमारी माया, छोटी बहन, उत्साही, स्वतंत्र और थोड़ी चंचल थी। उसे प्रकृति से गहरा लगाव था। वह महल की दीवारों से बाहर जाकर जंगलों में घूमना और नए-नए स्थानों की खोज करना पसंद करती थी। उसे पक्षियों की चहचहाहट, नदियों की बहती धारा और पेड़ों की छाँव में सुकून मिलता था। माया का मानना था कि सच्चा सुख प्रकृति में छिपा है और लोगों को इसके करीब जाना चाहिए। एक दिन राज्य के सीमांत पर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। पड़ोसी राज्य के राजा ने उनके राज्य पर हमला करने की योजना बनाई। राजा और रानी इस समस्या से बहुत चिंतित थे, लेकिन वे अस्वस्थ थे और युद्ध की तैयारी करने की स्थिति में नहीं थे। ऐसे में ऐना ने तुरंत मोर्चा संभालने का निर्णय लिया। उसने राज्य के योद्धाओं के साथ मिलकर युद्ध की योजना बनाई और अपनी सेना को प्रशिक्षित करने लगी। ऐना की बुद्धिमानी और नेतृत्व क्षमता ने सेना में जोश भर दिया। दूसरी ओर माया ने अपनी समझ से एक अलग रास्ता चुना। वह पड़ोसी राज्य के जंगलों में गई, जहां उसने वहां के लोगों और वन्य जीवों से बातचीत की। उसने यह जानने की कोशिश की कि आखिर युद्ध का कारण क्या है और क्या इसे बिना लड़ाई के सुलझाया जा सकता है। माया ने अपने प्रेम और करुणा से पड़ोसी राज्य के लोगों का विश्वास जीता और उन्हें यह समझाने में सफल रही कि शांति ही सबसे बड़ा रास्ता है। ऐना ने जिस समय अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया, उसी समय माया ने पड़ोसी राज्य के राजा के साथ समझौता कर लिया। दोनों राज्यों के बीच एक नई संधि हुई, जिसमें यह तय हुआ कि कोई भी युद्ध नहीं होगा और दोनों राज्य आपस में व्यापार और मित्रता को बढ़ावा देंगे। इस प्रकार ऐना और माया ने अपनी अपनी क्षमताओं से राज्य को बचाया। एक ने बुद्धिमानी और शक्ति से सेना को तैयार किया, जबकि दूसरी ने अपने प्रेम और करुणा से शांति स्थापित की। दोनों बहनों ने यह साबित किया कि चाहे रास्ते अलग-अलग हो, लेकिन अगर इरादा सही हो तो हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। राज्य में फिर से शांति स्थापित हो गई और प्रजा ने दोनों बहनों को उनके साहस और सूझबूझ के लिए सम्मानित किया। दोनों राजकुमारियों की कहानी आज भी इस बात की मिसाल मानी जाती है कि प्रेम और बुद्धिमानी से किसी भी संकट का हल निकाला जा सकता है।